हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे SN1 और SN2 रिएक्शन पे बेस्ड कौन कौन से रिएक्शन है। SN1 एंड SN2 अपन पढ़ चुके हैं, उनके मैकेनिज्म पे पढ़ चुके हैं। अब अपन ये पढ़ेंगे कि SN1 मैकेनिज्म पे कौन सा कंपाउंड कैसा रिएक्शन करता है। ठीक है, मैंने ये तुम्हें बताया था SN1 और SN2 रिएक्शन कौन से कंपाउंड करते हैं। तो अपने पास तीन कंपाउंड है, एक फर्स्ट है अल्काइल हैलाइड, सेकंड है ईथर, थर्ड है अल्कोहल। ये तीन कंपाउंड है जो कि क्या करेंगे, SN1 और SN2 मैकेनिज्म पे वर्क करेंगे। तो तीन कंपाउंड के रिएक्शन जितने भी होंगे वो सारे SN1 SN2 मैकेनिज्म पे होंगे। तो अपने पास क्या है, मैंने लिखा है SN1 एंड SN2 रिएक्शन बेस्ड ऑन SN1 एंड SN2। क्लियर है सबको। अब अपन देखो क्या है, अल्काइल हैलाइड को इतने सारे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अल्काइल हैलाइड का तुमसे पूछे कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, मींस अल्काइल हैलाइड कौन सा रिएक्शन करना चाहता है, तो क्या बोलोगे तुम, सर SN1 एंड SN2। ये आ चुका एग्जाम में। ठीक है, अल्काइल हैलाइड दिया था, मैच द कॉलम में कौन सा रिएक्शन करता है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखा रह सकता है NSR, और SN1 एंड SN2 रह सकता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दो तीन पॉइंट मैं यहां पे लिखा हूं मैंने, कि जो बच्चों अपने पास 3 डिग्री सबस्ट्रेट होगा ना, अल्काइल हैलाइड अगर ये 3 डिग्री हो तो वो मेनली कौन सा मैकेनिज्म करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा SN1 मैकेनिज्म, क्योंकि 3 डिग्री सबस्ट्रेट फेवरेबल होता है फॉर SN1। सेम देखो 1 डिग्री सबस्ट्रेट रहे या मिथाइल हैलाइड रहे, वो SN2 के लिए है। इसके लिए मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2, वीक न्यूक्लियोफाइल अगर रहा तो SN1। अब तुम स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे डिसाइड करोगे, स्ट्रॉन्ग जो जितने भी नेगेटिवली चार्ज हैं, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल बच्चों जितने भी है ना वो सारे स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है सबको, क्या बोल रहा हूं मैं, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल मींस अगर मैं दे दूं OH माइनस, ये स्ट्रॉन्ग है, Cl माइनस स्ट्रॉन्ग है, समझ में आ रहा है क्या। लेकिन मैं न्यूट्रल दूं तो न्यूट्रल जो बच्चों वो है क्या, वीक, लाइक वाटर। वाटर एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। अल्कोहल ROH ये भी क्या है, वीक, मींस न्यूट्रल। लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप जितने भी होंगे ना बच्चों वो वीक होगा। एक्सेप्शन क्या है, एक नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल नहीं है, मींस न्यूट्रल है फिर भी वो स्ट्रॉन्ग है, एक अमोनिया। ये तुम याद रखोगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। क्या बोल रहा हूं मैं, ये क्या है न्यूक्लियोफाइल बच्चों, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर है सबको। अब अपन स्टार्ट करते हैं अल्काइल हैलाइड से फॉर्म करना वाटर। वाटर के साथ क्या करोगे, क्या करोगे, मैकेनिज्म क्या सीखे हो। वाटर क्या है अपना, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। कौन सा मैकेनिज्म फेवर करेगा, SN1। क्लियर है सबको, SN1। अब SN1 के अकॉर्डिंग क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर है, ये R पे अटैक होगा, X लीव होगा, ऐसा ही तो करना है। सॉरी कैसे होगा, ये SN1 कर रहा है तो पहले X लीव हो जाएगा, देन न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा। क्लियर है ना सबको। तो न्यूक्लियोफाइल क्या अटैक हुआ, ROH2 ना, वाटर अटैक हुआ है ना। ऑक्सीजन का लोन पेयर अगर इसके साथ बॉन्ड बनाएगा बच्चों तो क्या बनेगा, ROH2, पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे, बताओ ऐसा कुछ बनेगा। और फाइनल ये क्या कर लेगा, ROH बनाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पे मैंने बोला है जब भी पॉजिटिव चार्ज रहे तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन उसमें से रिलीज होता है। क्लियर है सबको। ऑक्सीजन पे जब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वहां से हाइड्रोजन रिलीज होगा, हाइड्रोजन ऐसा रिलीज हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन उसे मिल जाता है। क्लियर है, बना ROH, अल्कोहल बना। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे दो KOH है, एक है एक्वस KOH, एक है अल्कोहलिक KOH। तो अल्कोहलिक KOH का अपन पढ़ेंगे बच्चों मैकेनिज्म। ये जो होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है और ये E2 मैकेनिज्म देता है और ये भी E2 मैकेनिज्म देता है, मींस बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो वहां पे जब डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट इस केस में बनता है एल्कीन, अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एल्कीन बनता है। लेकिन एक्वस रहा तो प्रोडक्ट बनेगा ROH, क्योंकि OH माइनस न्यूक्लियोफाइल K प्लस OH माइनस, और OH माइनस अगर R पे अटैक होगा X लीव होगा। मैकेनिज्म कैसा होना चाहिए, SN2। क्लियर है, SN2 मैकेनिज्म होगा ना बच्चों। क्यों, देखो मैंने क्या लिखा है, OH माइनस क्या है अपना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या फेवर करेगा, SN2 मैकेनिज्म। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या फेवर करेगा, SN2 मैकेनिज्म। और वीक न्यूक्लियोफाइल क्या फेवर करेगा, SN1। अब अपने पास RONA, रोना है, इसे बोलते हैं रोना। तो क्या बनेगा, यहां पे न्यूक्लियोफाइल क्या है, RO नेगेटिव, ये अटैक हो जाएगा R पे, क्या बना लेगा प्रोडक्ट, R पे O नेगेटिव R बन गया तो ROR बना। ठीक है, प्लस और क्या बन गया बाई प्रोडक्ट NaX बना। इस मैकेनिज्म, इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। क्या बोल रहा हूं मैं, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। क्लियर है सबको, ये अपना बन गया ईथर। नेक्स्ट NaCN है और AgCN है।
अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का लोचा है थोड़ा। NaCN जो बच्चों है वो कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, तो Na+Cn- बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पर Na+, ऐसा सोचो Na+ रहेगा और Cn- रहेगा, क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड है। क्लियर है सबको क्या बोल रहा हूं मैं? NaCN में Na+ और Cn- जो है, Cn- ये आयोनिक कंपाउंड है तो आयंस में ब्रेक होंगे, लेकिन AgCN जो बच्चों है वो क्या है, कोवेलेंट, और कोवेलेंट में ये बॉन्ड में ब्रेक नहीं होगा। तो इस केस में अगर न्यूक्लियोफाइल किसी को देना है तो जहां पे नेगेटिव चार्ज होगा बच्चों वो देगा न्यूक्लियोफाइल, और यहां जो Cn नेगेटिव में नेगेटिव चार्ज किसके पास है, C पे है, तो प्रोडक्ट जो बनता है इस केस में RCN बनता है प्लस NaX बनता है। तो ये जो तुम समझ रहे हो Cn ऐसा कुछ नहीं है, Cn का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज R को इलेक्ट्रॉन देगा। क्लियर है? लेकिन इस केस में AgCN के केस में अभी C पे कोई सा चार्ज ही नहीं है, तो लोन पेयर जिसके पास रहेगा वो देगा इलेक्ट्रॉन, तो ये R पे अटैक होगा लोन पेयर के थ्रू, तो जो अपना प्रोडक्ट बनेगा R और N के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा RNC प्लस AgX। तो ये बहुत बार आता है क्वेश्चन एग्जाम में, जब तुम्हें देंगे RX को AgCN के साथ रिएक्शन करने तो तुम क्या बनाओगे, RX को AgCN के साथ देंगे तो RNC बनाओगे, NaCN के साथ दिया तो RCN बनेगा। क्लियर है सबको? कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो। ये अपना था NaCN और AgCN। अब थोड़ा ये अजीब बन रहा है तो मैं यहाँ पे नीचे वाले रिएक्शन को आगे बताता हूँ। नीचे वाले रिएक्शन से पहले 2-3 रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है, मींस अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं नेमिंग रिएक्शन में। NaI इन एसीटोन बच्चों क्या बनता था, Ri प्लस NaX, ये क्या होगा, रिएक्शन को क्या बोलते हो, फिन-कैल्स्टिन रिएक्शन। याद है ना सबको? बहुत सिंपल सा है, आयोडीन नेगेटिव R पे अटैक होगा, NaX के साथ कंबाइन हो जाएगा, NaX बनाएगा। AgF होगा इन DMSO, बोला था मैंने, तो RF बनेगा, अल्काइल फ्लोराइड का ये मेथड है, और NaX बनेगा। इस रिएक्शन को क्या बोलते हो, स्वार्ट्ज रिएक्शन। NH3 है, RX को किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, अमोनिया के साथ बच्चों, तो यहां जो बनता है कंपाउंड NH2 बनता है, मींस अमाइंस बनता है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं अमोनोलिसिस। अभी आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ा अमोनोलिसिस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और ये दोनों कंपाउंड अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास 3 रिएक्शन बाकी रह गए हैं, NaNO2, AgNO2 वाला पार्ट, और यहाँ पे अमोनिया वाला पार्ट। ओके, क्लियर है? इस बोर्ड पे इतना कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, तुम्हें बस डायरेक्टली क्या रखना है, सबस्ट्रेट, रिएजेंट, प्रोडक्ट, ऐसे ध्यान में रखोगे। NaCN जब भी रहेगा तो साइनाइड बनेगा, AgCN रहेगा तो क्या बनेगा अपना, आइसोसाइनाइड बनेगा प्रोडक्ट। NaCN साइनाइड, AgCN आइसोसाइनाइड। क्लियर है सबको? वो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। साथ में विलियमसन एग्जाम में बहुत बार आया, ये वाला नेमिंग रिएक्शन वाला पार्ट अपन नेमिंग रिएक्शन में भी डिस्कस करेंगे। नेमिंग रिएक्शन वाला पार्ट विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसके अलावा अल्कोहलिक केओएच वाला जो अपन डिस्कस करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इन जनरल में बोलूं, अल्काइल हैलाइड के मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जितने भी हैं सारे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं, कौन सा पार्ट बच्चों, AgNO2 और NaNO2 वाला पार्ट। तुमने अगर अच्छे से लिखा है, स्पेस देके लिखना, ट्राई करना कि स्पेस देके लिखो, तो तुम्हारे लिए वो इजी हो जाएगा बच्चों। एक ही पेज में तुम सब कुछ लिख सकते हो, फालतू का बहुत एक लंबा पेज सबको अलग अलग लिखो, कुछ फायदा नहीं है। जिसके बारे में है इंपॉर्टेंट पॉइंट वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्लियर है सबको? कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। ये अपना कंप्लीट हो गया है RX के रिएक्शन। इसमें 2 रिएक्शन बाकी अपने पास। कौन सा? RX को अपन रिएक्ट कराएंगे NaNO2 के साथ, और बच्चों RX को रिएक्ट कराएंगे AgNO2 के साथ। ओके, क्लियर है सबको? अब NaNO2 फिर से क्या है, आयोनिक है, तो Na+ NO2-। अब इंपॉर्टेंट ये कि NO2- कैसा स्ट्रक्चर है, तो NO2- बच्चों ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो यहां न्यूक्लियोफाइल कौन है, O नेगेटिव, जो R पे अटैक होगा, तो प्रोडक्ट बना लेगा RONO, ठीक है, RONO। तुम बोलोगे सर नाइट्रोजन के पास न्यूक्लियोफाइल है, वो भी अटैक हो सकता है क्या? हाँ, तो प्रोडक्ट बन जाएगा RNO2। लेकिन बच्चों मेजर कौन सा है, ये मेजर है और ये माइनर है। क्यों बोल रहा हूं मेजर माइनर, क्योंकि O पे नेगेटिव चार्ज है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा ना, N तो न्यूट्रल है बच्चा,
तो बेचारा ये न्यूट्रल है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये R को डोनेट करेगा और साथ में अपना NaX बन जाएगा प्रोडक्ट। तो मेजर इस केस में RONO और माइनर। ओके, अब इसके यहां क्या है बच्चों, Ag एंड डबल बॉन्ड O, ये O है। अब यहां इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये दोनों न्यूट्रल है, और जब दोनों न्यूट्रल हो बच्चों तो क्या सोचना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग सोचना है। मींस इन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मींस ये भी डोनेट कर सकता है, इसके पास भी लोन पेयर है, बट ये डोनेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्या पढ़ा है, लोन पेयर ऑन मोर नेगेटिव, लोन पेयर ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल, तो इसका लोन पेयर मोर स्टेबल है, तो क्यों डोनेट करेगा। लेकिन लेस ईएन पे लोन पेयर जो है वो लेस स्टेबल है, तो ये लोन पेयर डोनेट करना चाहेगा। डोनेट करके क्या बना देगा प्रोडक्ट, RNO2, बट अगर O दिया तो RONO बनेगा प्रोडक्ट, प्लस AgX बना। लेकिन इस केस में मेजर ये है, माइनर ये वाला है। क्लियर है? और माइनर इस कंपाउंड को क्या बोलते हो, इस कंपाउंड को बोलेंगे अल्काइल नाइट्राइट, और इस कंपाउंड को बोलेंगे नाइट्रो एल्केन। ठीक है, अल्काइल नाइट्राइट कब बनता है, जब NaNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, और नाइट्रो एल्केन कब बनता है, जब AgNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। SiCN AgCN के साथ भी था और NaCN के साथ भी था। ओके, अब अपन डिस्कस करते हैं अमोनोलिसिस वाला रिएक्शन। अमोनोलिसिस में बच्चों क्या होता है ये देखते हैं। अमोनोलिसिस में क्या होगा, तुम्हें RX को किसके साथ रिएक्शन कराना है, ये देखो। RX को अपने को रिएक्शन कराना है हमें अमोनिया के साथ। RX को रिएक्शन कराना है किसके साथ, अमोनिया के साथ। तो अपन करते हैं अमोनोलिसिस, RX का अमोनिया के साथ। अमोनिया में जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, मैंने एक्सेप्शन के फॉर्म में बताया तुम्हें अभी, यहां पे बताया था। क्लियर है सबको? तो अगर ये रिएक्शन करेगा तो SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग करेगा। ओके, अब तुमसे रिएक्शन कैसे होगा, ये अमोनिया इस पे अटैक होगा, एक्सलीव हो जाएगा, तो बनेगा अपना कुछ इंटरमीडिएट, कुछ ऐसा बनेगा। पहले फिर से सोचो, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर R को दे दिया, तो बॉन्ड बना लिया, पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये फिर से अपना हाइड्रोजन रिलीज करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास लोन पेयर हो जाएगा, तो माइनस ऑफ H प्लस और RNH2। क्लियर है सबको, RNH2। लेकिन बच्चों क्या हुआ, अभी हम क्या करते हैं, इस RNH2 पे फिर से RX इसमें ऐड कर देते हैं, और फिर से फर्दर SN2 रिएक्शन करवाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के पास फिर से बच्चों क्या आ गया, लोन पेयर तो आ गया। देखो ये वाला लोन पेयर आ गया, तो ये लोन पेयर फिर से इस R पे अटैक होता है, एक्स लीव कर देता है, तो अपना बॉन्ड कैसा बन जाएगा, RNH R प्लस HX। अब देखो हो क्या रहा है, नाइट्रोजन इस R पे अटैक होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, नाइट्रोजन इस R पे अटैक होगा, पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आएगा, फिर से वो एक अपना हाइड्रोजन रिलीज कर देगा, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन था तो 1 हाइड्रोजन ही रहेगा ना, फिर इसे अपने पास एक लोन पेयर आ जाएगा। अब थर्ड में फिर से क्या किया, ये RX पे अटैक हो गया। ओके, तो फिर से ये लोन पेयर R पे अटैक हो गया, एक्स लीव कर दिया, तो यहां नाइट्रोजन के पास फिर से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जब यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये अपना हाइड्रोजन फिर से रिलीज करेगा, तो बन जाएगा अपना RNR। ये तो पहले से था, एक R इसमें और ऐड हो गया। ठीक है, लोन पेयर तो आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन अपना रिलीज करेगा तो लोन पेयर आ जाएगा ना बच्चों। आ रहा है समझ में, ऐसा पॉइंट रिपीट हो रहा है। अब तुम बोलोगे सर अभी भी RX के साथ रिएक्ट कर सकता है क्या, हाँ रिएक्ट कर सकता है। समझना बात को, क्या यहां पर क्या करना है, अपने को RX का रिएक्शन अमोनिया के साथ कराना है। तो अमोनिया क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, मींस जिसके पास लोन पेयर हो या नेगेटिवली चार्ज हो। तो जब तक किसी भी इस रिएजेंट के पास लोन पेयर है और नेगेटिव चार्ज है, तब तक न्यूक्लियोफाइल के जैसा वो बिहेव करेगा, और तब तक वो RX पे अटैक होता रहेगा। तो ये RX अपने पास बहुत सारे मॉलिक्यूल है ऐसा मान लो, ठीक है, RX अपने पास बहुत सारे मॉलिक्यूल अगर हैं, तो क्या होगा, ये रिएक्शन होता रहेगा जब तक नाइट्रोजन का लोन पेयर खत्म ना हो जाए, जब तक नाइट्रोजन का लोन पेयर खत्म ना हो जाए। तो क्या हुआ, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस R पे फिर से अटैक हुआ, और कुछ फाइनल RNR R
ये एक और R हो जाएगा, लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया। अब इससे पहले वाले स्टेप में क्या होता था, हाइड्रोजन अपना ये रिलीज कर लेता था, बट यहाँ तो हाइड्रोजन रहा ही नहीं ना बच्चों, यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज ऐसा ही रहेगा, साथ में X नेगेटिव रहेगा। तो इस कंपाउंड को बोलते हैं 4 अल्काइल ग्रुप है, इसलिए बोलते हैं टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट। टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट की क्या बोलो, टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड फॉर्म होता है। अब ये बोलोगे ये अमाइन कौन सा है, 3 डिग्री अमाइन है बच्चों। इस अमाइन को क्या बोलोगे, 2 डिग्री अमाइन। और ये वाला जो अमाइन फर्स्ट बना था 1 डिग्री अमाइन। तो इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जाम में अगर अमोनोलिसिस आ जाए, मींस अमोनिया का ब्रेकडाउन हो रहा है, सारे हाइड्रोजन अमोनिया से रिलीज हो रहे हैं, इसलिए बोल रहे अमोनोलिसिस। लिसिस का मतलब ब्रेकिंग। तो अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और इससे फॉर्म हो रहा है कंपाउंड। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या आ सकता है कि पूछेंगे तुमसे RX को अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया, क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर अपना जो रिएक्शन में प्रोडक्ट डिपेंड करेगा वो किस पे, प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा, इनके कॉन्सेंट्रेशन में। लाइक अपन ने RX को एक्सेस में ले लिया, प्लस अमोनिया लिया, और सेकंड केस में RX को मैंने बहुत कम लिया, अमोनिया एक्सेस में लिया, ठीक है। फर्स्ट केस में RX बहुत सारा ले लिया, मींस RX अमोनिया के साथ रिएक्शन किया, प्राइमरी अमाइन बना लिया, ठीक है। प्राइमरी अमाइन फिर से RX के साथ, अभी RX से अपने पास बहुत सारे हैं, RX के साथ रिएक्शन किया, सेकेंडरी अमाइन बना लिया, सेकेंडरी अमाइन फर्दर RX के साथ रिएक्शन किया, टर्सरी अमाइन बनाया, टर्सरी अमाइन फिर से RX के साथ रिएक्शन कराया, क्वार्टरनरी सॉल्ट बनाया। इसे क्या बोलोगे, क्वार्टरनरी सॉल्ट, ओके। और ये क्वार्टरनरी सॉल्ट फाइनल बन रहा है। अब तो लोन पेयर ही नहीं है नाइट्रोजन के पास, तो RX पे फर्दर अटैक ही नहीं हो पाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, क्वार्टरनरी, मींस वो जो है क्वार्टरनरी सॉल्ट जो होगा वो मेजर होगा प्रोडक्ट हो। बट RX का अगर अमोनिया के साथ एक्सेस, मींस ये बहुत ज्यादा ले लो, तो RX बहुत कम है, जितने अमोनिया थे सारे RX पे अटैक होगा और बना लिया RNH2। ये बनाया ना बच्चों। अब तुम बोलोगे सर आगे के लिए तो RX ही नहीं है, रिएक्शन में RX तो रहने चाहिए ना, RX है ही नहीं। तो अगर RX नहीं है तो आगे बन पाएगा क्या प्रोडक्ट, नहीं बन पाएगा। तो इस केस में 1 डिग्री अमाइन ही मेजर प्रोडक्ट होगा। ओके, क्लियर है सबको। कुछ डाउट है, बट मैकेनिज्म कभी पूछा अमोनोलिसिस का तो SN2 होगा। और अगर तुमसे पूछे कि कौन सा अल्काइल हैलाइड मोस्ट रिएक्टिव होगा तो RI होगा, क्योंकि I का बॉन्ड सबसे वीक है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं लिख देता हूं फिर से, वही SN1 SN2 वाला। RI इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख दिया मैंने, रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स अमोनोलिसिस, ठीक है। कुछ भी डाउट है बोलो, कुछ डाउट है, समझ में आया क्या। एक क्वेश्चन और आता है बच्चों, तुम्हें बोला है प्राइमरी अमाइन दिया है और पूछा क्वार्टरनरी सॉल्ट फॉर्म करना है, तो आप नंबर ऑफ RX मॉलिक्यूल कितने रिक्वायरमेंट होंगे फ्रॉम प्राइमरी अमाइन टू क्वार्टरनरी सॉल्ट, नंबर ऑफ RX मॉलिक्यूल। तो देख लो यहाँ पे 1 RX, ये 1 RX, 2 RX, 3 RX, यानी प्राइमरी अमाइन से अगर क्वार्टरनरी सॉल्ट बनाना है बच्चों तो क्या करोगे, 1 डिग्री अमाइन से क्वार्टरनरी सॉल्ट, तो 4 RX चाहिए, 4 RX था ना, 1 2 3, सॉरी 3 RX। अब अगर 2 डिग्री अमाइन से क्वार्टरनरी सॉल्ट बनाना हो तो देखो 2 डिग्री अमाइन यहां पे है, 1 RX 2 RX, तो 2 RX। अगर 3 डिग्री अमाइन से फॉर्म हुआ करना हो तो 1 RX, सिंपली 3 डिग्री अमाइन से क्वार्टरनरी फाइनल बन जाएगा, 1 RX चाहिए। और अगर अमोनिया से फॉर्म करना हो तो ये वाला RX भी ऐड करोगे, तो 1 RX 2 RX 3 RX 4 RX। तो अमोनिया से अगर फॉर्म करना है तो 4 RX चाहिए। ये एग्जाम में मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जामिनर कि आपको अगर क्वार्टरनरी सॉल्ट फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म करना है तो आपको प्राइमरी अमाइन से फॉर्म करना है तो कितने RX चाहिए, सेकेंडरी अमाइन से फॉर्म करना है कितने RX चाहिए, टर्सरी अमाइन से फॉर्म करना है कितने RX चाहिए, क्वार्टरनरी सॉरी हो गया टर्सरी से ही फॉर्म करना है क्योंकि क्वार्टरनरी तो फाइनल होगा। ओके, समझ में आया क्या, समझ में आया सब बच्चों को, बोलो कुछ भी डाउट है। अब आगे एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहां पे आ सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अमोनोलिसिस वाला पार्ट डिस्कस हो गया।
अब अपन एक और पॉइंट डिस्कस क्या करते हैं यहाँ पे बच्चों। हाँ बच्चों, तो ये अपने एग्जाम का क्वेश्चन है, आया है बहुत बार डिफरेंट टाइप के एग्जाम में। अब अपन डिस्कस कैसे करें इसे कैसे सॉल्व करें बताओ। फर्स्ट वाला क्या करोगे, अल्काइल हैलाइड है, पहले ये देख लो कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, इंपॉर्टेंट है ये डिस्कस देखना करना पड़ेगा कि कौन सा अल्काइल हैलाइड है। और ये टर्सरी हैलाइड है, टर्सरी अल्काइल हैलाइड, और ये भी वो सेकेंडरी हैलाइड। ओके, क्लियर है सबको। अब अपन देखते हैं क्या है, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया, जब कुछ ना बोले तो अपन को अमोनिया को एक्सेस में लेना है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना है। मींस क्या बन जाएगा, अमोनिया का नाइट्रोजन इस पे अटैक होगा, Br लीव हो जाएगा। ओके, तो प्रोडक्ट बन गया अपना CH3 CH NH2 ही होगा क्योंकि एक हाइड्रोजन अपना रिलीज करा देगा, CH3 प्लस HBr। ये अपना कुछ ऐसा बना। तुम बोलोगे सर इसमें विलियमसन्स है, Br पे CH पे अटैक होगा, Br लीव कर जाएगा, तो यहां कुछ ईथर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको, प्लस NaBr। लेकिन यहां पे फिर से प्रॉब्लम आने लगा क्योंकि टर्सरी हैलाइड है और ये दोनों बच्चों पता है क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। क्या बोल रहा हूं मैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जब भी रहेगा ना बच्चों, टर्सरी हैलाइड के केस में ये अटैक ही नहीं हो पाता है, कार्बन पे जा ही नहीं पाता। क्यों, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस इतना ज्यादा होता है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इसके पास जा ही नहीं पाता है कार्बन पे। तो ये क्या करता है, जब ये नहीं जा पाता है तो क्या करता है, इसका काम कुछ दूसरा हो जाता है। ये वाला जो कार्बन है, ये Br फंक्शनल ग्रुप मान लो, तो इस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलोगे और इस कार्बन को बीटा, तो बीटा कार्बन का हाइड्रोजन ले लेता है बच्चों ये। ठीक है, इसका भी काम वही बन जाता है, फिर बीटा कार्बन का हाइड्रोजन लेना। तो इससे फायदा क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड, ये बीटा कार्बन था, ये वाला बॉन्ड यहां से यहां आ जाता है और फिर Br लीव कर जाता है। अब तुम्हें यहां पे बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा, तो मैं डायरेक्ट यहां पे बना रहा हूं, देखो ये अच्छे से। इस कार्बन का एक हाइड्रोजन मैंने ऐसे अलग करके लिख दिया और यहां पे Br है। हुआ क्या, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आया। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है इस केस में, इस कार्बन पे अटैक नहीं हो पाता है, तो ये क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन लेके चला जाता है। और वो इंपॉर्टेंट ये है कि बीटा हाइड्रोजन लेके जाएगा। ओके, और बीटा हाइड्रोजन जैसे ही लेके गया तो ये बॉन्ड यहां डिस्प्लेस हो गया और Br लीव हो गया। ठीक है, तो इसे बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, मींस एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ है, H लीव हुआ है और Br लीव हुआ है, तो डबल ये बॉन्ड यहां पे डिस्प्लेस होके क्या बना लिया, एल्कीन बना लिया। देखो डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। क्लियर है, दोनों केस में वही बनेगा। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्लस टर्सरी हैलाइड, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए प्लस टर्सरी हैलाइड होना चाहिए। ये न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। वीक के केस में नहीं होगा, वीक के केस में जैसा था वैसा ही होगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्लस टर्सरी हैलाइड, तो अपना जो मैकेनिज्म होता है बच्चों इस रिएक्शन के लिए वो हो जाता है प्लस HBr लीव हो गया, HBr। इस मैकेनिज्म को बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन में भी क्या है, एलिमिनेशन 2 E2 मैकेनिज्म। ओके, समझ में आ रहा है क्या। तो अब तुम कैसे रखोगे ध्यान, तुम कैसे रखोगे बच्चों बताओ ध्यान। तो इस बेसिस पे ध्यान रखना है तुम्हें क्या, कि अगर टर्सरी हैलाइड रहे तो तुम्हें क्या करना है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहेगा तो ऑलवेज एलिमिनेशन फॉलो करना है। ठीक है, समझ में आया बच्चों, वो समझ में आया सबको। क्या बताया मैंने कि टर्सरी हैलाइड रहेगा तो क्या बनेगा तुम्हारा प्रोडक्ट, टर्सरी हैलाइड के साथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहे तो प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन, एलिमिनेशन मैकेनिज्म। लेकिन सेकेंडरी हैलाइड रहे या प्राइमरी हैलाइड रहे और स्ट्रॉन्ग रहे या वीक रहे, ऑलवेज एसएन मैकेनिज्म करना है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2, वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 मैकेनिज्म। अब देखो मैं उसे थोड़ा सा अच्छे से लिख दिया मैंने, क्या किया है, अगर प्राइमरी सेकेंडरी हैलाइड रहे और अपने पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फॉर्म करना है। सिंपली न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराना है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल लीव करोगे, प्रोडक्ट बनेगा जैसा मैंने पहले बनाया है। नेक्स्ट, टर्सरी हैलाइड रहे बच्चों, टर्सरी हैलाइड रहे तो तुम्हें क्या करना है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहे लाइक रोना, अमोनिया, ये दो देंगे एग्जाम में, अगर देना होगा तो ये दो देंगे। क्या बनेगा मैकेनिज्म, प्रोडक्ट क्या बनेगा, एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन। ठीक है, ध्यान रखना। अब तुम बोलोगे सर टर्सरी हैलाइड के साथ वीक न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकता है, लाइक वाटर। ये वाटर वीक न्यूक्लियोफाइल है बच्चों, यहां पे Cn- भी हो सकता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो वो वीक न्यूक्लियोफाइल रहे, मैकेनिज्म क्या होगा, SN1
SN1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगी, मींस पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, देन अपना क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक होकर प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है सबको? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। ये अपना कवर हो गया अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस। ओके ठीक है। देखो बच्चों, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अल्काइल हैलाइड के बाद अल्कोहल के रिएक्शन। अल्कोहल के रिएक्शन फास्ट डिस्कशन कर लेते हैं। कौन सा कैसा रहेगा अल्कोहल का? SN1 SN2 मैकेनिज्म पे बेस्ड। तो क्या लिखोगे तुम? केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, अपना मैकेनिज्म जो होगा बच्चों वो क्या होगा? मैकेनिज्म जो होगा वो SN1 और SN2 होगा। क्लियर है? अब अपन क्या देखेंगे इसमें, क्या क्या कौन कौन से रिएक्शंस है। तो वो कौन कौन से रिएक्शन ये देखने के लिए सिंपल सा मैंने ROH बनाया है अल्कोहल। इनका फर्स्ट रिएक्शन बच्चों होता है किसके साथ? HX के साथ। सेकंड रिएक्शन होता है किसके साथ? PCl5 के साथ। थर्ड रिएक्शन होता है PCl3 के साथ। फोर्थ रिएक्शन होता है SOCl2 के साथ। सिंपल सा है, यही है। फर्स्ट HX के साथ क्या बनता है प्रोडक्ट? RX। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या क्या है? कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन इस रिएक्शन में होता है। सो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, रीअरेंजमेंट इसमें पॉसिबल है। नेक्स्ट अपन HX वाले में क्या बनेगा प्रोडक्ट? RX। ROH में क्या बनेगा बच्चों प्रोडक्ट? RCl। PCl3 में RCl, SOCl2 में RCl। अब इसे सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका है। क्या करते हैं, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, दोनों साइड Cl दे दो, जो बच गया वो PCl3 इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो क्या क्या बन जाएगा? RCl, HCl, POCl3, HCl। तो बाय प्रोडक्ट भी तुम्हें ध्यान में रखना है, बाय प्रोडक्ट भी तुम्हें ध्यान में रखना है सबको। ओके, अब अपन क्या करेंगे, कैसा हुआ? R के साथ RCl बनाया, PCl3 ऑक्सीजन के साथ POCl3 बनाया, HCl के साथ HCl बनाया। ठीक है, अब PCl3 के साथ देखते हैं। यहाँ पे PCl3 जो है, अपने को PCl3 के लिए 3 ROH लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो 3 ROH जब लोगे तो RCl बनेगा, 3 RCl मॉलिक्यूल बनेगा यहाँ पे, प्लस प्लस और जो प्रोडक्ट बनेगा बाय प्रोडक्ट वो H3PO3 होगा। कैसे पता चला? 1P 3H 3 ऑक्सीजन। ठीक है, H3PO3। यहां पर जो होगा सेम SiCl Cl SO, तो क्या बन जाएगा? RCl प्लस HCl प्लस SO2। ओके, यहां यूज करते हैं पाइरिडीन बेस, यूज करते हैं किसके लिए? HCl को एब्जॉर्ब करने के लिए। नेमिंग रिएक्शन में किया था, और इस मेथड को बोलते हैं बच्चों डार्जन्स मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ RCl। RCl को बेस्ट मेथड अगर बोलोगे तो डार्जन्स मेथड है। क्यों बेस्ट मेथड है? क्योंकि यहाँ जो बाय प्रोडक्ट होता है वो उसे अच्छे से सेपरेट कर सकते हो, हटा सकते हो। HCl को एब्जॉर्ब करवा लिया और SO2 गैस से इवॉल्व हो गया, तो अपने को RCl ही बस मिलता है। लेकिन इस केस में ये लिक्विड कंपाउंड है, दोनों लिक्विड है, मिक्स रहेगा, सेपरेट करना डिफिकल्ट होगा। ये भी HCl लिक्विड है, POCl3 भी लिक्विड है। अब तुम बोलोगे कि सर HCl तो रिमूव कर सकते हैं एब्जॉर्ब करके, पाइरिडीन यूज करके, लेकिन POCl3 को रिमूव नहीं कर सकते हो, इसलिए बेटर मेथड नहीं है। तो ये 3 मेथड तो तुम्हें ध्यान में रखना है सबको अच्छे से, ये 3 रिएक्शन ध्यान में रखना है। यहां पर सेम अपन रिएक्शन बच्चों क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ ऐसा ही है। RCOOH के लिए ऐसे ही बनता है, PCl5 PCl3 SOCl2। सब ध्यान में रखना, क्या बनेगा प्रोडक्ट? RC डबल बॉन्ड OCl, यहां भी RC डबल बॉन्ड OCl, यहां भी RC डबल बॉन्ड OCl, सिंपली OH हटा Cl ऐड हो गया। ठीक है, मैकेनिज्म सब सेम टाइप का है, तुम्हें प्रोडक्ट ध्यान में रखना है सेम टाइप का, अल्कोहल और एसिड का। ओके, क्लियर है सबको? थोड़ा फास्ट डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि अपने को कंप्लीट करना है पूरा पार्ट, रिएक्शन सब कवर होने चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं। तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है? अपन डिटेल में थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। HX वाला पार्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा जो भी है वो सब कुछ यहां पे ही हो गया कवर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं HX का। रब कर दो, ये वाला सबने लिख लिया है, चलो स्टार्ट करते हैं।
अब देखो क्या होगा, HX के साथ जो रिएक्शन होता है बच्चों, उनका मैकेनिज्म देखेंगे। रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद HX, HX के साथ एल्कोहल का रिएक्शन देखेंगे। कैसे देखेंगे, क्या होता है मैकेनिज्म, वो देखते हैं अपन। मैकेनिज्म कैसे होता है, ROH HX के साथ रिएक्शन करता है। HX क्या है, एक एसिड है, और H प्लस रिलीज करता है प्लस X माइनस रिलीज करता है। ठीक है, HX H प्लस रिलीज करके जो कॉन्जुगेट बेस बनाएगा क्या, X नेगेटिव। अब ये H प्लस को कौन एक्सेप्ट कर लेता है, ऑक्सीजन का लोन पेयर। तो कुछ ऐसा बन जाता है पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन का लोन पेयर जैसे ही H प्लस को एक्सेप्ट किया ऐसा कुछ बना पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बच्चों, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल, अनस्टेबल पे ये क्या करेगा, फिर से इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करेगा। अब तुम्हें मैंने बताया कि जब भी गेन करना हो हाइड्रोजन से गेन करेगा, लेकिन हाइड्रोजन से यहाँ पे गेन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बच्चों, क्योंकि वो पहले से ही हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया है ना, फिर से गेन करके वही बना लेगा क्या, नहीं ना। तो इस केस में R से ये इलेक्ट्रॉन लेता है और वाटर के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। तो R पॉजिटिव मींस कार्बोकैटायन, अपन ने पहले डिस्कस किया था, कार्बोकैटायन बनता है और यहां माइनस ऑफ वाटर बना। नेक्स्ट X नेगेटिव, इस पे अटैक हो गया और बना लिया प्रोडक्ट RX। सिंपल सा, समझ में आ रहा है क्या। तो ये SN1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ही काम किया बच्चों। मैकेनिज्म क्या है इसका, SN1 कैसे पता चला, देखो कार्बोकैटायन बना फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ। ओके, समझ में आ रहा है सबको, बोलो सबको समझ में आ रहा है। अब अपन क्या देखेंगे, 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ HX टुवर्ड्स रिएक्शन विद एल्कोहल। मतलब क्या पूछा है यहां पे, एल्कोहल के साथ रिएक्शन के लिए कौन सा HX मोस्ट रिएक्टिव है, लाइक HI, HBr, HCl, HF, कौन सा है। जो सबसे पहले H प्लस रिलीज कर देगा वही तो होगा रिएक्टिव। तो HI मोस्ट एसिडिक होता है, पता है ना, HI मोस्ट एसिडिक कंपाउंड है, इसीलिए सबसे पहले H प्लस रिलीज करेगा और कंपाउंड बना लेगा, ऐसा कुछ। ओके, इसलिए आंसर ये होगा। समझ में आ रहा है क्या, जो H प्लस सबसे पहले रिलीज करेगा वो उतनी जल्दी अटैक होगा, फाइनल प्रोडक्ट उतनी जल्दी बनेगा। तो रिएक्टिविटी इस केस में। और अगर तुमसे पूछा रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल तो क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल टुवर्ड्स रिएक्शन विद HX। HX के साथ कौन सा एल्कोहल सबसे पहले रिएक्ट करना चाहेगा, तो जो सबसे पहले मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा। और मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अपना कौन सा बनाता है, 3 डिग्री एल्कोहल। याद करो आई इफेक्ट, ये मोस्ट रिएक्टिव होगा, फिर 2 डिग्री एल्कोहल, फिर 1 डिग्री एल्कोहल। समझ में आ रहा है क्या, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ठीक है, समझ में आया सबको। हाँ बच्चों, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, HX के रिएक्शंस के बारे में। अल्कोहल का HX के साथ रिएक्शन, अपन ने रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखा था कुछ, वो रिएक्टिविटी ऑर्डर फिर से लिख रहा हूं मैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX टुवर्ड्स रिएक्शन विद एल्कोहल। एल्कोहल के साथ रिएक्शन करने के लिए कौन सा HX मोस्ट रिएक्टिव था, तो अपन ने डिस्कस किया था HI, देन HBr, क्योंकि ये मोस्ट एसिडिक कंपाउंड है, HCl, देन HF। अब रीजन क्या है, ये क्यों बता रहा हूं फिर से, क्योंकि तुम्हें पता है कि एल्कोहल HF के साथ तो बहुत कम रिएक्ट करना चाहेगा, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर कम है। ये वीक एसिड है बच्चों, ये वीक एसिड है, और वीक एसिड ये H प्लस अगर रिलीज करेगा ही नहीं, ये अगर H प्लस रिलीज करेगा ही नहीं, तो आगे कुछ हो पाएगा क्या बच्चों, आगे कुछ हो पाएगा, मींस रिएक्शन प्रोसीड हो पाएगा क्या, नहीं करेगा। तो यहां पे तो HF के साथ, एल्कोहल का HF के साथ रिएक्शन नहीं होना चाहेगा। ओके, तुम बोलोगे सर HI के साथ कर लेगा, हाँ कर लेगा, इजिली कर लेगा, HBr के साथ इजिली कर लेगा। अब HCl थोड़ा बीच का आ गया, मींस कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, मींस इसकी रिएक्टिविटी कम होगी, इनकी रिएक्टिविटी स्लो होगी, स्लो रिएक्टिविटी स्लो। तो मैंने क्या किया, अब क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, रिएक्टिविटी क्यों स्लो हो रहा था, क्योंकि तुमने इसमें HCl ऐड किया। ठीक है, तो
ये धीरे धीरे H प्लस रिलीज कर रहा है, बहुत स्लो 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 H प्लस रिलीज कर रहा है। तो इससे क्या हुआ, रिएक्टिविटी बहुत धीरे धीरे तुम्हारा प्रोडक्ट बन रहा है। तो अब मैंने क्या किया इसमें, सेकेंड केस में ROH को इस साथ HCl ही लिया बच्चों, लेकिन इस HCl के साथ, और ये जो HCl लिया है कौन का HCl लिया, प्लस एनहाइड्रस ZnCl को ले लिया। मैंने क्या किया बच्चों, ROH के साथ कौन का HCl लिया, प्लस उसके साथ एनहाइड्रस ZnCl2 ले लिया। तो ये क्या कराएगा, हाँ ये क्या कराएगा बच्चों, एनहाइड्रस ZnCl2 लेने से क्या फायदा हुआ, ये ZnCl2 क्या करता है, ये ZnCl2 HCl के साथ कंबाइन कर लेता है और बना लेता है ZnCl3 माइनस प्लस H प्लस, ऐसा कुछ बना लिया। अब देखो H प्लस बहुत जल्दी मिल गया, जो H प्लस ये रिलीज नहीं कर पा रहा था, बहुत कम रिलीज कर रहा था, जैसे मैंने ZnCl2 ऐड किया, ZnCl2 HCl के साथ कैसे कंबाइन किया, इसके Cl को ले लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है, लेविस एसिड है, और अगर लेविस एसिड है तो इसे Cl माइनस और चाहिए, तो ZnCl3 माइनस बन गया, प्लस H प्लस रिलीज कर लिया, और ये H प्लस बच्चों क्या करेगा, ROH के साथ कंबाइन कर लेगा, तो ROH2 पॉजिटिव चार्ज, फिर वाटर माइनस ऑफ वाटर रिलीज होगा, R पॉजिटिव बनाएगा, फिर ZnCl2 का काम क्या है पता है, बस HCl से Cl माइनस लेना और फिर यहां फेंक देना, Cl माइनस रिलीज कर देगा तो क्या बन जाएगा, RCl प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहां पर मुझे कॉन्क HCl के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 ऐड करना पड़ा, और इन दोनों के मिक्सचर को अपन बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। अब इससे फायदा क्या हुआ, क्या क्या फायदा हुआ, इसने क्या किया, एनहाइड्रस ZnCl2 ने क्या क्या किया, तो क्या बोलूंगा मैं, इट इंक्रीजेस आयोनाइजेशन, HCl को ब्रेक कर दिया ना, H प्लस प्लस Cl माइनस में ब्रेक कर दिया ना, तो मैं क्या लिखूंगा, इट इंक्रीजेस आयोनाइजेशन ऑफ HCl। ठीक है, साथ में ये क्या कर रहा है बच्चों पता है, एक और काम कर रहा है, ZnCl2 एनहाइड्रस लिया, एनहाइड्रस का मतलब हाइड्रेटेड नहीं है, इसके पास वाटर नहीं है, तो ZnCl2 क्या करता है, एब्जॉर्ब्स वाटर फॉर्म्ड ड्यूरिंग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, इसमें जो वाटर फॉर्म हो रहा है ना, ये RDS है बच्चों, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ठीक है, स्लो स्टेप था ना यहाँ पे, तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से क्या करता है, जो वाटर रिलीज होता है ना, इस वाटर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे क्या हुआ, वाटर जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब हो रहा है, तो रिएक्शन इस साइड प्रोसीड फास्ट होगा, तो प्रोसीड फास्ट होगा, रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। तो दो काम है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है एनहाइड्रस ZnCl2, साथ में HCl के आयोनाइजेशन को इंक्रीज कर देता है। तो इससे क्या हुआ, HCl तो रिएक्ट कर लेता है। तो अगर तुमसे ये दो रिएक्शन देंगे, पूछेंगे ये वाला रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा है या इसकी ज्यादा है, तो तुम बोलोगे नीचे वाली की ज्यादा है, क्योंकि इसके साथ एनहाइड्रस ZnCl2 ऐड है। और ये रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्या बोलते हैं इसे, ल्यूकास रिएजेंट। और इस ल्यूकास रिएजेंट के बेसिस पे एक टेस्ट बनाया गया है, ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास रिएजेंट के बेसिस पे एक टेस्ट है जिसे अपन क्या बोलते हैं, ल्यूकास टेस्ट। तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे साथ में ही। ल्यूकास टेस्ट क्या होता है, बहुत इजी है, ये वाला पार्ट भी रब कर दूं मैं, लिख लिया सबने, ओके। क्या क्या है इसमें देख लेते हैं। ल्यूकास टेस्ट में अपने पास 3 टाइप के अल्कोहल है बच्चों। फर्स्ट अल्कोहल है CH3 टर्सरी अल्कोहल, ओके, हाँ। और सेकेंड अल्कोहल है, 1 मिनट, हाँ, CH3 सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल लास्ट है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। इन तीनों को बच्चों क्या किया हम लोगों ने पता है, इन तीनों को में ऐड कर दिया है ल्यूकास रिएजेंट। इन तीनों में ऐड किया है क्या, ल्यूकास रिएजेंट। तो तुम्हारे पास एक टर्सरी अल्कोहल है, एक सेकेंडरी अल्कोहल है, एक प्राइमरी अल्कोहल है, तीनों में ल्यूकास रिएजेंट ऐड किया। बताओ किसमें फास्ट होगा रिएक्शन, जिसमें कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल बनेगा वही तो रिएक्शन फास्ट होगा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को फास्ट करने के लिए क्या करोगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करेगा।
यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करेगा वो किस पे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। और मेरा कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल कौन सा है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है, ये वाला कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल है। अगर ये मोस्ट स्टेबल है तो सबसे पहले फॉर्म होगा, और अगर ये पहले फॉर्म होगा तो इससे बना जो प्रोडक्ट होगा फिर इस पे क्या होगा, Cl ऐड हो जाएगा, तो टर्सरी क्लोराइड बन जाएगा। और इस क्लोराइड जो है, अब तुम बोलो अल्कोहल जो होती है बच्चों वो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। तो अगर तुमने वाटर में ऐड किया है तो अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल है, बट अल्काइल क्लोराइड इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। और जो इनसॉल्युबल होता है उसके लिए अपन वर्ड यूज किया टर्बिडिटी, टर्बिडिटी। तो ये टर्बिडिटी मिलता है, मीन्स तुमने क्या किया है, समझना यहाँ पे, इस कंटेनर के अंदर 3 डिग्री अल्कोहल लिया है, इसके पास वाटर तो होगा ही, साथ में इसमें तुमने ल्यूकास रिएजेंट ऐड कर दिया। ओके, जैसे ऐड किया ना तुमने देखा कि ये वाला प्रोडक्ट बहुत फास्ट बन गया, प्रोडक्ट बन गया अल्काइल क्लोराइड। तो मुझे कैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा, देखो ये ऐसा कुछ मिलेगा, कंटेनर पे ऐसा डिपॉजिट मिलेगा, क्योंकि ये पानी में तो डिजॉल्व नहीं होगा ना, अल्कोहल पानी में डिजॉल्व था, अच्छे से सॉल्युबल था, लेकिन ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो ये तुम्हें नीचे मिलेगा और इसे अपन बोलेंगे टर्बिडिटी। ठीक है, तो ये टर्बिडिटी मिलता है, और मैं ये टर्बिडिटी अपने को बहुत फास्ट मिलेगा, तो मैं लिखूंगा टर्बिडिटी अपीयर्स विद इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में ही प्रोडक्ट ऐसा टर्बिडिटी मिलने लगता है। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल थोड़ा सा लेट बनेगा, मीन्स यहां जो कार्बोकेटाइन बनेगा ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री बना है, और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा सेकेंडरी क्लोराइड, इस केस में जो ये थोड़ा लेट से बनेगा, तो मैं बोलूंगा टर्बिडिटी अपीयर्स विद इन मिनट के अंदर। लाइक अगर पूछा जाए तो 2 to 5 मिनट्स में अपने को टर्बिडिटी मिलता है इसमें। और प्राइमरी तो बहुत धीरे धीरे आराम से बनाएगा ये, तो यहां जो क्योंकि कार्बोकेटाइन ये स्टेबल नहीं है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा, तो इससे जो बनेगा क्लोराइड ये बहुत ही स्लो बनेगा। तो इस केस में टर्बिडिटी जो मिलेगा अपीयर्स इन 5 to 30 मिनट्स, इन आवर्स में मिलेगा, तो 5 to 30 मिनट्स इन जनरल अपन याद रख सकते हैं कि आधे घंटे में मिला, तो ये 5 सेकेंड में, ये 5 मिनट में, ये आधे घंटे में। तो टर्बिडिटी सबसे पहले किस में मिल जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल में, और 1 डिग्री अल्कोहल में सबसे स्लो मिलेगा। तो इस बेसिस पे तुम्हें प्राइमरी अल्कोहल कौन सा है, सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा है, टर्सरी अल्कोहल कौन सा है, तुम्हें ये डिसाइड करना है। तो तुम क्या करोगे, ल्यूकास रिएजेंट ऐड कर दो, तुम्हें टर्बिडिटी 5 सेकंड में बहुत फास्ट मिला, सबसे पहले जिसमें मिला यानी वो टर्सरी अल्कोहल होगा, थोड़ी देर के बाद मिला तो वो सेकेंडरी होगा, और बहुत लेट से मिला तो क्या बोलोगे, प्राइमरी अल्कोहल। इसलिए अपन क्या बोलते हैं, ल्यूकास टेस्ट इज यूज्ड टू सेपरेट और डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। याद रखना ये बहुत बार एग्जाम में आया है। ल्यूकास टेस्ट इज यूज्ड फॉर प्राइमरी टू सेपरेट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट भी ल्यूकास टेस्ट कंप्लीट हो गया। अपन ल्यूकास रिएजेंट में भी ये डिस्कस करेंगे अच्छे से, लेकिन यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। ल्यूकास रिएजेंट इतना ही कुछ है। ओके, क्या बोलोगे ल्यूकास रिएजेंट, कॉन्क HCl प्लस ZnCl2 ल्यूकास रिएजेंट। अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 के साथ देखा, PCl3 के साथ देखा, SOCl2 के साथ देखा। SOCl2 वाला डार्जन्स मेथड है। इसके साथ अल्कोहल का रिएक्शन HX के साथ डिटेल में देखा, जिसमें कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा था। तुम्हें रीअरेंजमेंट वगैरह करवाना है अगर क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है। फिर अपन ने रिएक्टिविटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग 3 डिग्री अल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव बोला, क्योंकि वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बना रहा था। और टर्बिडिटी जो मिलता है अल्काइल क्लोराइड का वो बहुत बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल मोस्ट स्टेबल है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है वो मोस्ट स्टेबल बहुत जल्दी बनता है और प्रोडक्ट भी बहुत फास्ट बन जाएगा। क्लियर है सबको? ये कंप्लीट हो गया अपना अल्कोहल। एक ईथर का रिएक्शन बचा है, फिर इसके बाद एसिड रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा।